नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज संख्या 26 मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। या फिर एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास लेवल 12 के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, सर्वाधिक शक्तिशाली बना। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, यह एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर है, क्लास 12 का चैप्टर है और राजा किसान और नगर ये चैप्टर का नाम है। तो 600 बीसी के पूर्व के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली बना। तो 600 बीसी में सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था उभर कर आया था वह था मगध महाजनपद। मगध की आरंभिक राजधानी का नाम क्या था? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगिरी। प्रश्न 3 देखिएगा, बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था? तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी, उससे किया था। और लिच्छवी राज चेटक की बहन थी चेलना, उनसे किया था। फिर मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा थी, उनसे किया था। तो उपरोक्त सभी लोगों से बिंबिसार ने विवाह करके अपना राजनीतिक स्थिति मजबूत किया था। प्रश्न 4, बिंबिसार की कौन सी रानी लिच्छवी वंश से संबंधित थी? तो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन चेलना थी। ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है बिंबिसार के संबंध में? तो बिंबिसार ने 544 से 492 तक राज किया, सही है। इसने लिच्छवी वंश की रानी चेल्ला से विवाह करके दहेज में कांसी प्राप्त किया। इसने लिच्छवी वंश की रानी चेल्ला से तो विवाह किया था, राजकुमारी थी, चेल्ला से विवाह तो किया था, लेकिन इसको कांसी दहेज में नहीं मिला था। काशी जो मिला था अजातशत्रु से मिला था। ठीक है, तो यही बातें गलत है आपकी। इसने राजगिरी को राजधानी बनाया, सही है। इसके पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, ये भी सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंबिसार का उत्तराधिकारी था अजातशत्रु। प्रश्न 7, अजातशत्रु का संबंध किस महाजनपद से था? तो अजातशत्रु का संबंध किससे था? मगध से, मगध एम्पायर से था। ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, अजातशत्रु का निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लंबे समय तक संघर्ष चला है? अजातशत्रु का लंबे समय तक संघर्ष चला है कौशल राज्य से। ठीक है, क्योंकि वो कौशल को मिलाना चाहता था। प्रश्न 9 देखिएगा, मगध और कौशल राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रदेश के कारण एक लंबा संघर्ष चला था? मगध और कौशल राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रदेश के कारण एक लंबा संघर्ष चला था? तो काशी के कारण। प्रश्न 10 देखिएगा, अजातशत्रु को वैशाली की नष्ट करने में कितना समय लगा? अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में 16 वर्ष लगे। 16 वर्ष, मतलब अजातशत्रु वैशाली को भी मिलाना चाहता था और वैशाली को मिलाने में या युद्ध करने में 16 वर्ष का समय लगा उसको। प्रश्न 11 देखिएगा, किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? उदयन ने, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, इसने बनाया था। प्रश्न 12, नंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? नंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वह था महापद्मानंद। प्रश्न 13, महापद्मानंद के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? इसने नंद वंश की स्थापना की, इसने कलिंग पर अधिकार कर लिया, ये दोनों बातें सही हैं। इसने शक्तिशाली सेना का गठन किया, यह भी सही है। इसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की, ये बातें महापद्मानंद के बारे में गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि उसने सम्राट नहीं एकराट की उपाधि धारण की थी। ठीक है। प्रश्न 14, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। ठीक है। प्रश्न 15, मगध का राजधानी पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित था? तो यह गंगा, यहाँ पर आपका गंगा, फिर सोन और गंडक, यह तीनों नदियों के किनारे स्थित था। ठीक है। प्रश्न 16, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो मगध साम्राज्य शक्तिशाली क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लोहे की विशाल भंडार थे, लोहे की खदानें थी, भौगोलिक स्थिति थी, तीन तरफ से क्या था? नदियों से घिरा हुआ था, एक तरफ विंध्याचल पहाड़ से घिरा हुआ था, विशाल शक्तिशाली सेना थी और मतलब उपयुक्त सभी। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे? उपयुक्त सभी। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस मौर्य युग का स्रोत माना जाता है? मौर्य युग का स्रोत क्या है? मुद्रा राक्षस में मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में भी मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका में भी मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न 18, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज जो था वह एक यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था।
यूनान का जो राजा था सेल्यूकस, सेल्यूकस का ही राजदूत था ये मेगास्थनीज। प्रश्न 19 देखिएगा, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज जो था यूनान का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था मेगास्थनीज। ठीक है। प्रश्न 20, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में एक यूनानी राजदूत के तौर पर रह रहा था? मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में एक यूनानी राजदूत के तौर पर रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह रहा था मेगास्थनीज। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 12 के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइएगा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की जितनी भी सीरीज है वही जगह मैं रख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 11 12 की हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, और यह पूरी सीरीज आप लोग ले सकते हैं, जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं। केवल 150 रुपीज है, कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। ठीक है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पूरी सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।